Good morning students, welcome to the online class of Rajendra Vidyalaya. Today we will discuss our environment. आज हम लोग our environment के बारे में पढ़ेंगे. Environment means वातावरण. Environment is everything that is around us which can be living or non-living thing. इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हर एक वो चीज़ है जो हमारे चारों तरफ है, वो या तो लिविंग बीइंग भी हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है. इट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्स. या तो फिजिकल, केमिकल और कोई भी नेचुरल फोर्स हो सकता है. नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या रखता है अपने अंतर्गत? क्या क्या लेता है? लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल. ये सारे क्या है? ये सारे चीज़ क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है. ये सारे क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट कोई हम कुछ भी हो सकता है, वो जो हमारे चारों तरफ है, या तो वो लिविंग बीइंग हो सकता है या वो नॉन लिविंग थिंग हो सकता है. नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? टाइप ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. 3 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट कितने तरह के हैं? 3 तरह के. फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकेंड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, थर्ड सोशल इन्वायरमेंट. कितने तरह के हैं? 3 तरह के इन्वायरमेंट है. पहला नेचुरल, दूसरा इंडस्ट्रियल एंड तीसरा सोशल इन्वायरमेंट. अब हम लोग वन बाई वन करके सब पढ़ेंगे. नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, लाइट, लैंड, एयर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इन आवर नेचर. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या अपने अंतर्गत रखता है? अब नेचुरल इन्वायरमेंट अपने अंतर्गत क्या क्या को रखता है? इसके अंदर वाटर है, लाइट है, लैंड, एयर एंड ऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म दैट लिव, जो रहते हैं जो नेचर में, वो सारे क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है. नाउ वी डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट. अब हम लोग इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे वातावरण का. हमारे वातावरण का क्या महत्व है? इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्या बोल रहा है? इन्वायरमेंट, जो वातावरण, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत मुख्य किरदार है जो हमारे लिविंग, जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं उनके हेल्दी लिविंग बीइंग में. इट्स मैटर बिकॉज it is the only home that human have and provide air, food and other needs. It's matter because ये इसलिए मैटर करता है. इट इज़ द ओनली होम, ये क्या है? ये एकमात्र घर है. किसका? ह्यूमन बींग्स हैव एंड इट्स मैटर बिकॉज इट इज़ द ओनली वे. ह्यूमन बींग हमारे लिए मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए एकमात्र घर है. एंड जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और भी जो हमारे आवश्यकता की चीज़ें, वो सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करता है. Environment is very important for all living beings. We need to protect our environment from pollution. क्या बोल रहा है? इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी लिविंग बीइंग है. क्योंकि वी नीड टू, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें ये आवश्यकता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन्वायरमेंट को, वातावरण को पॉल्यूशन से, प्रदूषण से प्रोटेक्ट करें इसको. नाउ वी डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन. अब हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन हैपन व्हेन द इन्वायरमेंट इज कंटामिनेटेड और डायरेक्ट डर्टीड बाई वेस्ट. ये पॉल्यूशन तब होता है जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है. कंटामिनेट मतलब दूषित होता है, और जब डर्ट, वेस्ट से गंदा फैलता है, केमिकल और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसके द्वारा. मीन्स पॉल्यूशन तब होता है जब हमारा इन्वायरमेंट कंटामिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है, जितने भी वेस्ट से, जैसे केमिकल वेस्ट हुआ, हाँ, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस जो भी हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन. देयर आर 5 मेन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन. 5 मेन तरह का पॉल्यूशन है. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. 5 तरह के मेन पॉल्यूशन है. कौन कौन से? पहला एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन तो हवा प्रदूषण. वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण. लैंड पॉल्यूशन जमीन या भूमि प्रदूषण. लाइट पॉल्यूशन रोशनी प्रदूषण. और नॉइज़ पॉल्यूशन. नॉइज़ मीन्स ध्वनि पॉल्यूशन.
ध्वनि प्रदूषण, ये 5 तरह के हमारे पॉल्यूशन है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन। अब हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन इज व्हेन अनवांटेड केमिकल्स, गैसेज एंड पार्टिकल्स इंटर द एयर एंड द एटमॉस्फेयर causing harm to animal and damaging the natural cycle of the earth। एयर पॉल्यूशन तब होता है जब हम अनवांटेड केमिकल, गैस और पार्टिकल हम हवा में एंटर कर लेता है एटमॉस्फेयर में, और जो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को डेंजर, हम उसको हार्म पहुंचाता है, उसको हानि पहुंचाता है, और जितने भी अर्थ पे जो लिविंग साइकिल्स है, नेचुरल साइकिल, उसको अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। सम सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स। कुछ सोर्स मीन्स स्रोत। कुछ एयर पॉल्यूशन का स्रोत है, कहाँ से आता है वो? नेचर्स के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा आता है। दिस इंक्लूड इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, डस्ट स्टॉर्म्स एंड, ये कौन कौन से इरप्शन ऑफ वोल्केनो, जो वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी जो पड़ती है उसके कारण, जो डस्ट स्टॉर्म, जो आंधी भरी हवाएं चलती है उसके कारण, और फॉरेस्ट फायर के कारण। नाउ वी डिस्कस कि एयर पॉल्यूशन के कारण कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं। डिजीजेज कॉज बाय एयर पॉल्यूशन, कौन कौन से डिजीजेज, कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं एयर पॉल्यूशन के कारण? अस्थमा, लंग कैंसर, निमोनिया, ऑटिज्म, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, प्रीमेच्योर डेथ, ये सारे डिजीजेज है जो एयर पॉल्यूशन के कारण लोगों को हो सकती है या हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द वाटर पॉल्यूशन। अब हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन इज़ द पॉल्यूशन ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर सच एज लेक, रिवर, सीज, द ओशियन एज वेल एज ग्राउंड वाटर। वाटर पॉल्यूशन क्या? वह पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण वह प्रदूषण है जो वाटर बॉडीज़ है उसको दूषित कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। ये वाटर बॉडीज़ क्या क्या है? लेक, रिवर, सी, ओशन, ये सारे क्या, और ग्राउंड वाटर, इनको दूषित कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन। इट अकर्स वेन पॉल्यूटेंट रिच दिस बॉडीज ऑफ द वाटर विदाउट ट्रीटमेंट। यह अकर कब होते हैं? जब ये बॉडीज़ है ना, वाटर बॉडीज़ में ये जो पॉल्यूटेंट, जो गंदगी है, सीधे वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। वेस्ट फ्रॉम होम, फैक्ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग गेट इनटू द वाटर बॉडीज एंड एज अ रिजल्ट वाटर गेट कंटामिनेटेड। क्या जो वेस्ट जो गंदगी निकलते हैं होम से, घरों से, फैक्ट्री से, कारखानों और जितने भी अदर बिल्डिंग्स हैं, उनके द्वारा जो वेस्ट निकलते हैं वो डायरेक्ट वाटर बॉडी में डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा एयर है, जो वाटर है, क्या हो जाता है? कंटामिनेटेड, जो दूषित हो जाता है, और इसके कारण वाटर पॉल्यूशन फैल जाता है। नाउ कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम लोग कॉजेज पढ़ेंगे कि वाटर पॉल्यूशन का क्या कारण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, पहला क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकेंड वन इज स्वीज एंड वेस्ट वाटर। स्वेज, जो बड़े बड़े नाले हैं उनको वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाते हैं, जो नालों को डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण वाटर क्या होता है? पॉल्यूट हो जाता है। मैरीन डंपिंग, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मीन्स ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उनमें से जो स्मोक्स निकलते हैं उसके कारण, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के कारण। डिजीज कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? फर्स्ट, कॉलेरा, टाइफाइड, कैंसर, डायरिया एंड हेपेटाइटिस, ये सारे डिजीजेज वाटर पॉल्यूशन के कारण होते हैं। नाउ वी स्टडी इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पॉल्यूशन का जो प्रभाव है मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन का। फर्स्ट, रिस्पायरेटरी डिजीजेज। उनको रिस्पायरेटरी डिजीज मीन्स जो सांस लेने की, जो हमारे लंग से रिलेटेड, जो हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है वो रिस्पायरेटरी डिजीजेज में आती है। इरिटेशन ऑफ आई, नोज एंड थ्रोट, जो हमारे आई, नोज और थ्रोट में इरिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसको हो सकता है हेडेक एंड एनेस्टी मतलब क्या होता है? जो हम चिंता, हेडेक हो सकता है, या जो चिंता, एनेस्टी का प्रॉब्लम हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे कारण हैं, ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन के कारण ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव डालती हैं, ये सारे प्रभाव पड़ते हैं।
बच्चों, नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चन विच यू डू इन योर होमवर्क। ये हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको अपने होमवर्क में करना है। फर्स्ट इज व्हाट इज इन्वायरमेंट, सेकेंड वन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, नेम देम, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटेंट, व्हाट आर द डिजीजेज कॉज बाय एयर पॉल्यूशंस, कौन कौन सी डिजीजेज, कौन कौन सी बीमारियाँ एयर पॉल्यूशन के कारण होते हैं, एंड लास्ट वन इज व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ, और क्या इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे। ओके बाय एंड टेक केयर एंड स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड यू टू। Hello student, welcome to online classes. I am going to teach about parts of leaf and their function. Parts of leaf and their function. यहाँ देखिए, look at here, parts of leaf. ये आपका हो गया, ये पार्ट्स का किनारा, लिप्स का जो किनारा हो गया, लिप ब्लेड हो गया, ये एक्सिल हो गया, और एपेक्स यानी कि ये कोना हो जाता है पार्ट्स का, और बीच में जो ट्यूब लाइक होता है वो मेन वेन है, और ये साइड वेन, और ये डंठल में पेट्यूल हो गया। यहाँ हो गया नोड जिससे जुड़ा हुआ है प्लांट। लीफ हेल्प इन द मेकिंग फूड फॉर प्लांट। लीफ हैज डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द प्रोसेस making food. The parts of leaf help in making and distributing food. The different parts of leaf, अब यहाँ देखिएगा different parts of leaf। तो leaf उसके बाद हम leaf blade है, यहाँ देखिए leaf blade। The flat part of leaf is leaf blade. It traps the sunlight. The leaf blade has tiny holes on the underside is called stomata. इसे पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। द लीफ टेकन इन एयर थ्रू द स्टोमाटा। लीफ जो है एयर को लेता है स्टोमाटा के दौरान, स्टोमाटा से ही अपना श्वसन क्रिया करता है। अब देखिएगा पेट्यूल। Petiole is the cylinder stem which stalk which attach the leaf to the branches. उसका ये पेट्यूल का काम हो गया। मिड रिब देखिए जो बीच का भेन होता है, मिड रिब एंड भेन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स टू एवरी पार्ट। प्रत्येक पार्ट में ये खनिज पदार्थ और ये ट्रांसफ़र करता है वाटर, और लीफ एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीफ जो होता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स होता है। अब देखिए साइड वेन। साइड वेन आर हरो वेसल विच द ट्रांसपोर्ट वेयर द न्यूट्रिएंट टू द लीफ। साइड वेन अराइज फ्रॉम द मिड रिब। उसके बाद ये साइड वेन जो पतले पतले भाग होते हैं, और यहाँ देखिए लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स टिप ऑफ द लिप्स, यानी कि ये कोना हो गया, लिप्स के जो कोने हो गए वो लिप्स हो गए। अब देखिए यहाँ नोड। लीफ आर अटैच ए प्लांट स्टेम, जो डंठल होता है जिससे जुड़ा हुआ होता है लीव्स, वो हो गया नोड्स। लीफ हैव मेनी शेप्स एंड द ये प्लांट्स हो गए, ये उनके लीव्स के बारे में हो गया। आप देखिए यहाँ साइज देयर वेरिएशन इन देयर एपेक्स, मार्जिन, शेप एंड साइज। अब देखिए फंक्शन ऑफ लीफ। लीव्स हैव स्टोमाटा हेल्प इन द प्रोसेस breathing. The main function of the leaf is prepare food from the plant that they called kitchen plant. यहाँ देखिए process of photosynthesis। यहाँ when the sun shine chlorophyll leaves trap the sun energy। यहाँ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड absorb through the pores stomata, oxygen come out their air until the animals, the leaves photosynthesis take place to make sugar। यहाँ ये सब मिला के सनलाइट को मिला के फोटोसिंथेसिस वो जो के दौरान ये भोजन तैयार करते हैं पौधे। अब देखिए यहाँ पे प्लांट्स मेक देयर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन प्लांट्स ओनली लिविंग थिंग्स एंड प्रोड्यूस देयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फूड दैट लीव प्रिपेयर इज द काइंड्स ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लूकोज। लीफ जो है वो शुगर को भोजन तैयार करने के दौरान शुगर भी तैयार तो उसको ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्लोरोफिल। मोस्ट प्लांट विच लीव विच द यूजुअली ग्रीन इन कलर, दिस ग्रीन कलर इज लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के रहने के कारण ही पत्ते ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट is the leaves that absorb sunlight. The also tinipose is called stomata on the underside of leaf. Carbon dioxide and oxygen enter the leaves, the stomata. अब देखिए द फ्लावर, यहाँ देख लीजिए फ्लावर. Flower is the most beautiful part of the leaves, and the fragrance flower intensive insect help a pollination. Flower bloom and will flower grain and fruit. अब देखिए फंक्शन ऑफ फ्लावर, इसके कार्य फ्लावर का, द फ्लावर डेवलप्ड ए फ्रूट एंड फ्रूट developed in seed. The flower the help reproduction bear a male female and reproductive parts. यहाँ हो गया फ्रूट. फ्रूट हो गया द फ्रूट आर द राइप केसेज ऑफ फ्लावर. फ्रूट डिफर द साइज शेप कलर टेस्ट ऑफ द सॉफ्ट एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट. इसको खाया जाता है. इंपॉर्टेंट डाइट द गिव ऑफ फेज फाइबर मिनरल्स. अब यहाँ देखिए द सीड. सीड भी जो हो गया आपका वो, यहाँ देखिए ये सीड हो गया बेबी प्लांट. सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट एंड फ्रूट सच मैंगो और सीड हैव द फ्यू सीड. और मैंगो इसमें फ्यू कम सीड हो. मैंगो में तो एक ही होता है, और कुछ ऑरेंज हो गया उसमें फ्यू सीड. इनसाइड द पपाया हैज मेनी सीड. इनसाइड द बेबी प्लांट्स फूड बाई एब्जॉर्ब सीड गेट्स वाटर एयर वार्मथ ग्रो सनलाइट वाटर इन एयर सॉइल ग्रोथ इन प्लांट्स. आज मैं सीड फ्लावर और फ्रूट के बारे में बताई, इसे आप लोग ध्यान देंगे. ओके, टेक केयर, बाय. Hello children, this is part 4. In this part 4, we will study about way of greetings to your teachers, parents, friends, relatives at the time of arrival and departure. part 4 में हम लोग पढ़ेंगे अभिवादन के तरीके. जब हम स्कूल टीचर्स के आने का समय होता है या फिर हमारे जाने का समय होता है, उस समय हम टीचर्स को कैसे ग्रीट्स करेंगे, किस तरह से अभिवादन करेंगे. या हमारे फ्रेंड्स आते हैं हमारे घर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे संबंधित आते हैं, तो उनके आने पर और जाने पर किस तरह से हम उनका अभिवादन करेंगे, पार्ट 4 में हम ये देखेंगे. सबसे पहले सम कॉमन फॉर्मल वेज टू ग्रीट समवन. यहाँ कुछ सामान्य तरीके दिए हुए हैं, औपचारिक तरीके किस तरह से लोग किसी एक को ग्रीट कर सकते हैं. ये कॉमन है, ये सभी के लिए ये होता है, सभी के लिए यहाँ पे ये इसका प्रयोग हो सकता है. नंबर 1 है हेलो. नंबर 2 गुड मॉर्निंग. नंबर 3 गुड आफ्टरनून. आफ्टर 12 o'clock गुड आफ्टरनून का हम लोग प्रयोग करते हैं. एंड गुड इवनिंग, इवनिंग में गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं. नंबर 5 में इट्स नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. नंबर 6 में इट्स प्लेजर टू मीट यू. आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई. नंबर 7 इट्स गुड टू सी यू. आपको देखकर अच्छा लगा. एंड नंबर 8 व्हाट्स अप. और क्या हो रहा है. वे टू ग्रीट टीचर्स ऑन अराइवल. जब हम आते हैं या टीचर्स हमारे क्लास में आते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो किस तरह से हम उनका अभिवादन करेंगे. नंबर 1 गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मैडम गुड मॉर्निंग मैडम. एंड टीचर्स गुड मॉर्निंग टीचर्स. नंबर 2 नाइस टू मीट यू. And remember some important things. Remember to greet other teachers, school staff, coach, trainer, etc. और हमें ये भी याद रखना है कि हम अभिवादन करने के समय सिर्फ हम अपनी ही क्लास के टीचर को अब उन्हें ग्रीट न करें, साथ ही साथ और भी जो भी जितने भी टीचर्स हैं वहाँ, उन सबों को भी हम ग्रीट करें. स्कूल के स्टाफ भी वहाँ खड़े रहते हैं अराइवल के समय, उनको भी हम ग्रीट करें. नंबर बी में है टेक ए बो व्हेन यू ग्रीट समवन. अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हमें थोड़ा सा झुक जाना चाहिए. अभिवादन के लिए थोड़ा सा अपने सर को झुका करके उनका अभिवादन करें. नंबर 3 में गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा आफ्टर 12 o'clock. 12 o'clock के बाद अगर हमारे सामने हमारे टीचर्स आते हैं तो फिर उनको हम गुड आफ्टरनून कहेंगे. नाउ एट द टाइम ऑफ डिपार्चर. जब हम अपने घर की ओर जाते हैं, छुट्टी होती है, हम घर जाते हैं, तो उस समय हम किस तरह टीचर्स को ग्रीट करेंगे. नंबर ए इट वॉज गुड टू सी यू. आपसे मिलकर अच्छा लगा. बाय, फिर मिलेंगे. एंड नंबर सी यू टुमारो. कल मिलते हैं.
एंड गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। आपका दिन अच्छा बीते। एंड नेक्स्ट, हाउ टू ग्रीट आवर पेरेंट्स। ए नाइस सिंपल ग्रीटिंग्स लाइक हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग। एकदम साधारण तरीके से हम अपने पेरेंट्स को हेलो बोलकर, हाय बोलकर या गुड मॉर्निंग बोलकर के, सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलकर अपने पेरेंट्स को ग्रीट करेंगे। मैनी पीपल इन इंडिया वुड गो एंड टच द फीट। हमारे भारत में साधारण रूप से ऐसा लोग करते हैं। हमारे भारतीय वो झुकते हैं और पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। नॉर्मली पीपल शो देयर जॉय ऑफ मीटिंग। साधारणतः लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। और अब चेहरे की मुस्कान के साथ एक दूसरे का वो स्वागत करते हैं। पेरेंट्स टू शो देयर अफेक्शंस। और हमारे पेरेंट्स भी हमें देखकर खुश होते हैं और अपना प्रेम जताते हैं। जब हमारे पेरेंट्स ऑफिस या काम के लिए निकलते हैं तो हम साधारणतः बाय का प्रयोग करते हैं, फिर मिलेंगे। एंड नंबर 2 में टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे या अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखना, etc। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अराइवल। जब हमारे मित्र आते हैं, हमारे घर आते हैं, तो हम वे ऑफ ग्रीटिंग्स हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, ये सिंपल वे ऑफ ग्रीटिंग्स है, हाय फ्रेंड्स। नंबर 2 में हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू, आप तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नंबर 3 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड हेल्दी। गुड मॉर्निंग दोस्त, सदा खुश रहो और स्वस्थ रहो। नंबर 4 गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, इस दिन के हर एक पल को खुशी खुशी जियो, एंजॉय से जियो। नंबर 5 स्टार्ट योर डे विथ स्वीटेस्ट स्माइल, गुड मॉर्निंग, अपने दिन की शुरुआत एक खूबसूरत मुस्कान के साथ करो, गुड मॉर्निंग। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, जब हमारे दोस्त जाते हैं तो सिंपल वे में ओके फ्रेंड्स बाय, फिर मिलेंगे दोस्त। नंबर 2 में इट वाज गुड टू सी यू, तुमसे मिलकर, तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड नंबर 3 सी यू टुमारो, कल फिर तुमसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट रिलेटिव्स, हाउ टू ग्रीट आवर रिलेटिव्स। व्हेन रिलेटिव्स कम टू आवर हाउस, से हाय और गुड मॉर्निंग व्हेन दे अराइव। जब वे आएँ तो उन्हें हाय कहकर, हमारी उम्र के जो बच्चे होंगे उनको देखकर हाय, बड़े को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से करके उन्हें ग्रीट करेंगे। नंबर 2 इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नंबर 3 आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, मैं बहुत खुश हुआ आपको फिर से हमारे यहाँ देखकर, आप मुझे बहुत खुशी हुई। एंड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, जब वो जाने लगते हैं तो प्लीज़ यू कम अगेन, कृपया फिर आइए हमारे यहाँ। नंबर 2 में इट वाज नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड नंबर 3 गुड बाय। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।